हेलो साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लोग 2.0 पर। तो साथियों, आज हमारे 27 नवंबर 2023 के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न निकल कर आए हैं, उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को आपको पूरी वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नहीं तो आपके प्रश्न क्या है, आपको समझ में नहीं आ पाएगा और आप अपने पेपर को बिगाड़ कर आओगे। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्नों को बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, हमारे वीडियो को आपने पहली बार देखा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए साथियों, और साथियों आप लोगों को अपना किसी प्रकार को डाउट होता है तो आप प्लीज़ में कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, अभी 26 नवंबर को हमने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन 26 नवंबर को मनाया जाता है। उनके सम्मान में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस क्यों मनाते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक सेशन करना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या करना है साथियों, अपने करंट अफेयर के पर डे के एमसीक्यूज को अपनी फेयर कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से नोट जरूर कर लेना। ठीक है साथियों, जिससे कि आप पेपर देने जाओगे तो आपको रिवीजन करने की बहुत ही आवश्यकता होगी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है। तो साथियों, अभी गोवा को काजू के लिए जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसकी हम डिटेल में बात करते हैं। तो गोवा के काजू को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ट्रेडमार्क के रूप में पहचान मिल सकेगी। उसे जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत टैग दे दिया गया है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती कहाँ मनी है। तो साथियों, अभी भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती हमने मनाई है केरल में। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में अस इट इज न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो साथियों, अभी रविंद्र जडेजा जी को अस इट इज न्यूट्रिशन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है साथियों, ये एक ब्रांड कंपनी है। ठीक है साथियों, तो साथियों किसे बनाया है, रविंद्र जडेजा को। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो साथियों, अभी वाराणसी में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो दीनदयाल हस्तकला संकुल में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित होगा। कहाँ होगा साथियों, दीनदयाल हस्तकला संकुल में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें पूर्वांचल की खादी संस्थाओं के 1200 कारीगर प्रतिभाग करेंगे। आयोजन के अध्यक्ष मनोज कुमार नवीनीतिन वर्कशेड का लोकार्पण भी करेंगे। यह हिंदुस्तान अखबार की ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है, इसे लाइव हिंदुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं। तो साथियों, अभी आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दिनों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं। तो साथियों, अभी अपने पेरू ने जो कि 6 दिनों के अंदर आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा, जी आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जो कि पेरू ने
6 दिनों में आधे से अधिक जो कि ग्लेशियर खो दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 7वां प्रश्न। हाल ही में जस्टिस विवेक चौधरी ने किस हाईकोर्ट न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो साथियों, अभी पटना हाई कोर्ट में जस्टिस विवेक चौधरी ने हाई कोर्ट न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? तो साथियों, जो कि अभी अपना देश भारत जो कि सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना कौन बना रहा है? तो अपना देश भारत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो साथियों, अभी आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि की पहल शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक अग्रणी कदम में आयुष मंत्रालय ने तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल AGNI की शुरुआत की है। ठीक है साथियों, किसकी की? AGNI की शुरुआत की है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो साथियों, अभी गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल ने जो कि गुजरात में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो साथियों, अभी ब्रिटेन ने, अपने देश भारत और ब्रिटेन ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अपने देश भारत और ब्रिटेन ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है। तो साथियों, हाल ही में भारत ने रक्षा मंत्री ने जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की 10वीं मीटिंग प्लस ADMM प्लस में भाग लिया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो साथियों, अभी गिर्ड वाइल्डर्स ने नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में जीत दर्ज की है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, किसने की है? तो गिर्ड वाइल्डर्स ने जो कि संसदीय चुनाव में जीत दर्ज की है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्त विकसित की है, उसका नाम क्या है? तो साथियों, अभी IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्त विकसित की है, उसका नाम अभी हमारा चंद्र रखा गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो ऐसे भारत में सबसे अधिक काली मिर्च की खेती केरल में होती है। हालांकि कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी किसान काली मिर्च की खेती करते हैं। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR IISR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नाम से काली मिर्च की एक बम्पर उपज देने वाली किस्त विकसित की है। ठीक है साथियों,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्या कि हाल ही में किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो साथियों, अभी जनजातीय मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा आपका, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में अनीस भारतवाला ने ISSF WC में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों, अभी अनीस भारतवाला ने ISSF WC में पुरुषों की रिफर्ड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों आपको, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, भारत की मिश्रित टीम जोड़ी सिमरनप्रीत कौर बाराड़ और अनीस को गुरुवार को मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल में यूक्रेन से हार मिली और उन्हें सिर्फ रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा था 2022 में, लेकिन अभी कांस्य पदक जीते हैं। तो साथियों, आज हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक किसी प्रकार का आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, और आप किसी प्रकार का हमसे जो कि सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।